दोस्तों, पिछले सेशन में हमने बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की बात की। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो उससे हम एक रैंडम वेरिएबल एसोसिएट कर देते हैं। और जब रैंडम वेरिएबल एसोसिएट करते हैं उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ये सारी बातें हम करेंगे बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के लिए। और उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और ऑफ कोर्स जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम मीन और वेरिएंस की बात करने लग जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या था? पिछले सेशन में हमने डिफाइन किया कि अगर बर्नौली ट्रायल को हम n बार रिपीट करते हैं, कई नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं, तो दैट इज अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। और बर्नौली ट्रायल को हमने बोला कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें या तो आप सक्सीड होते हो किसी प्रोबेबिलिटी से या फेल होते हो, बीच में कुछ नहीं होता है ना। और वहां पे हमने ये भी देखा था कि p प्लस क्यू की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो अगर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को हमने कई बार रिपीट कर दिया जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में, उसको हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अगर मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है तो हम एक रैंडम वेरिएबल एसोसिएट कर देते हैं उससे, जो कि क्या बताता है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, कि आप कितने बार बर्नौली ट्रायल में किस किस में आप सक्सीड हुए। क्योंकि आप n बार कर रहे हो ना, n बार आपने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, आप कितनी बार सक्सीड हुए। ओके, वो नंबर जो है आपका रैंडम वेरिएबल x देने लगता है। तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट को n बार किया तो या तो आप नहीं सक्सीड होगे, दैट मीन्स 0 सक्सेस आया, 1 आया, 2 आया, है ना, या फिर सारे n सक्सीड हो गए, एक r इन जनरल लिख लेते हैं, या फिर आप सारे n में सक्सीड हो गए। अब इसमें हम प्रोबेबिलिटी को इन रैंडम वेरिएबल्स पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट विल बी माय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो देख लेते हैं। 0 सक्सेस मतलब क्या? n में से 0 सक्सेस आपको चाहिए, है ना। सब दैट मीन्स सब फेल हो रहे हैं, दैट मीन्स q, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, q इंटू q n टाइम्स q टू द पावर n। 1 बार सक्सेस हो रहे हो, n में से आपने 1 चूज किया, है ना, किसी एक में आपको सक्सेस होना है, तो केवल p इंटू बाकी सारे q's आ जाते हैं ना। सिमिलरली यू कैन फिल nc2, एनी डाउट यू कैन रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर। ओके, n माइनस 2। इन जनरल अगर मैं r के लिए लिखना चाहूँ तो n में से आपको r सक्सेस चाहिए, जो ncr तरीके से आ सकती है, p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं ncn। अब p टू द पावर n, है ना, क्योंकि आपको सारे सक्सेस चाहिए, है ना, q टू द पावर 0 आ जाता है। अब ये रहा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम सबको सम कर दें, सबको ऐड कर दें, तो वो 1 होना चाहिए। लगता है आपको कि 1 होगा ये, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये आपका p प्लस क्यू टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप सबको ऐड कर देते हैं। और अभी अभी आपने यहाँ पे बोला कि p प्लस क्यू की वैल्यू तो हमेशा 1 होती है ना, या फिर 1 टू द पावर n या फिर 1। तो आपने ये भी शो कर दिया कि इनका सबका सम जो है दैट इज 1। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह से, अगर मैंने बी एन पी लिखा, दैट मीन्स एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें n नंबर ऑफ ट्रायल्स हो रहे हैं और p प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग। ठीक है, अब हम मीन और वेरिएंस की बात करने लग जाते हैं, जैसे ही अभी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। ओके, मीन आपको पता ही है, हमने लेक्चर नंबर इससे पिछले के पिछले एट्थ लेक्चर में मीन और वेरिएंस की बात की थी, है ना। तो म्यू की वैल्यू समेशन पी आई एक्स आई। ओके, क्योंकि हर एक रैंडम वेरिएबल जो xi है करस्पॉन्डिंग p1 से मल्टीप्लाई करके x1 p1 x2 p2, है ना, सब ऐड कर देते हैं, प्लस x3 p3। ओके, और डिवाइड करते हैं समेशन pi, और हमें पता ही है समेशन pi तो 1 होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, तो मेरे पास केवल ये आ जाता है। और इसी मीन को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी बोलते हैं, है ना, ऐसा भी लिखते हैं। और वेरिएंस ऑफ x आपका इस तरीके से डिफाइन होता है। और एट्थ सेशन में हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाया था कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो एनीवेज इस पे हम बाइनोमियल अभी जो डिफाइन किया उस पे कंसंट्रेट करते हैं। ओके, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चलिए निकालते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो रैंडम वेरिएबल है वो या तो, क्योंकि ये नंबर ऑफ सक्सेसेस से रिलेटेड है ना, तो या तो आप 0 वैल्यू लेते हो या 1 या 2, ये सारे n में सक्सीड हो जाते हो, है ना, n वैल्यू लेता है। और कितनी प्रोबेबिलिटी से लेता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू r हो, है ना, r इन जनरल लिख रहे हैं, 0 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है r की। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने कि pr की वैल्यू क्या हो सकती है,
n में से आपको r सक्सेस चाहिए और उसमें से अगर p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग तो p into p r टाइम्स एंड बाकी n minus r टाइम्स यू वांट टू फेल, राइट? सो दिस इज द PR। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी होती है? 0 to n, है ना, 0 to n। तो मीन आ गया आपके पास यहाँ पर, r हमने वैरी करा दिया 0 to n PR XR। अब आपको PR भी पता है, XR भी पता है, तो लिख लेते हैं वैल्यूज। ओके, बस ये मीन प्रूफ करेंगे आपके साथ, थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा कि केवल सिंपल फॉर्मूला नहीं बता दिया, आपको पता है कि कैसे आता है। वेरिएंस मैं छोड़ दूंगी। तो r इज इक्वल टू 0 to r। ओके, PR की वैल्यू लिखते हैं NCR p to the power r q to the power n minus r। XR की वैल्यू बताइए, व्हाट इज XR? देखिए XR की वैल्यू मैंने r ही लिख दिया ना, 0 से n तक वैरी कर रही है। अब एक बात दिख रहा है, r इज 0 से वैरी कर रहा है। अब r अगर 0 हो गया तो आपकी पूरी बात ही 0 हो गई, है ना? तो इससे अच्छा है कि हम 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि r का 0 का कोई मतलब नहीं है। मैं लिखती हूँ r इज 1 to n और इस r को मैं NCR के एक बार साथ में ले लेती हूँ, NCR p to the power r q to the power n minus r। अब जल्दी से इसको देखिए, बताइए ये क्या है? ओके, अब हम बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, r इंटू NCR। देख लेते हैं, इसको आप ओपन करके लिखिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल, है ना? आपको पता है NCR की वैल्यू, एक r तो कैंसिल हो गया, है ना? तो आपके पास आ गया r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। थोड़ा कॉम्पैक्ट करने का मन है, एक n निकाल लेते हैं इसमें से, है ना? तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये पता है आपको क्या दिख रहा है? ये पे ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आ गई n माइनस 1 CR माइनस 1, चेक कर लीजिए, है ना? तो ये वैल्यू आपने अभी भी बताई कि दिस इज समेशन r इज 1 to n, और इसको अभी भी आपने बोला कि दिस इज n टाइम्स n माइनस 1 CR माइनस 1। ओके, बाकी तो हम लिख लेते हैं ऐसे का ऐसा। अच्छा, समेशन n पे नहीं है तो मैं n को बाहर लिख सकती हूँ, है ना? n को मैंने ऐसे बाहर लिख लिया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अगर आपको ये वाली चीज को बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में देखनी है तो ये कर लेते हैं, r माइनस 1 को मैं j रख देती हूँ, कोई भी दूसरा वेरिएबल। ठीक है, तो क्या आता है आपके पास, बताइए? r आपका 1 से n तक वेरी करता है, r की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू बताइए, 1 माइनस 1 है ना, 0, तो j की वैल्यू 0। अब r की वैल्यू n है तो j की वैल्यू क्या हो गई, n माइनस 1। ठीक है, अब अंदर भी करस्पॉन्डिंगली ठीक कर लेते हैं, r माइनस 1 की जगह मैंने j लिखा, r की जगह j प्लस 1, है ना, और q टू द पावर r माइनस j प्लस 1, है ना? अब हम p निकाल लेते हैं बाहर, है ना? p एक्स्ट्रा दिख रहा है अंदर, तो p को मैंने ऐसा बाहर निकाला, और j इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 n माइनस 1 cj p टू द पावर j एंड q टू द पावर, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं n माइनस 1 माइनस j। समझ में आ गया क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि ये हो गया आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन, किसका? इसका ना, एन पी प्लस क्यू टू द पावर n माइनस 1 का, राइट? और आपको पता है ये p प्लस क्यू की वैल्यू तो 1 होती है, तो आपके पास आ गया np। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है, बड़े ही आराम से आपके पास np आ गया, कुछ करना ही नहीं है बेसिकली, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीन। सिमिलरली आप देखना कि वेरिएंस में भी ऐसे ही बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी लगा के आपको वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी n टाइम्स pq। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बिफोर वी एंड द सेशन। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, तो मतलब ये एक बर्नौली ट्रायल चल रहा है, अ पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया गया 4 टाइम्स। अब ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हो गया क्योंकि आपने बर्नौली ट्रायल को 4 बार किया, समझ में है? तो आपने बर्नौली ट्रायल को 4 बार किया, n इज 4। सक्सेस क्या है? इफ गेटिंग अ डबलेट इज अ सक्सेस। डबलेट मतलब पता है कि डाइस में 1 1 आ जाए या 2 2 आ जाए, इसको डबलेट बोलते हैं, 3 3 आ जाए, है ना? कैसे आ सकता है? 6 तरीके से आ सकता है डबलेट, करेक्ट? या तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 6 6 आएगा, राइट? देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग? हर एक बर्नौली ट्रायल में ना आपने पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया, सक्सीड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कि भाई 6 हो सकता है ना, 1 1 आए, 2 2 आए या 6 6 आए, है ना? और टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं पेयर ऑफ डाइस थ्रो करने में? 6 into 6 36, है ना? तो 1/6 प्रोबेबिलिटी आपकी सक्सीड होने की है। और क्यू क्या होगा फिर? 1 माइनस 1/6, 5/6 फेल होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब चलिए, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले पूछ रहा है ना, तो निकाल लेते हैं। अगर x रैंडम वेरिएबल है कि नंबर ऑफ सक्सेसेस, आप 4 बार कर रहे हो ना सेम ट्रायल,
तो नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या हो जाता है, या तो आप एक बार 0 बार सक्सीड होते हो, 1 बार होते हो, 2 बार होते हो, 3 बार होते हो, या चारों के चारों बार सक्सीड हो जाते हो। अब सेकेंड लाइन में इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू सक्सीड 0 टाइम्स, है ना। फॉर्मूला सीधा सीधा लगाओ तो 4c0 सब फेल हो रहे हैं, है ना, q टू द पावर n या 5/6 टू द पावर 4, ठीक है। सिमिलरली 4c1 p, है ना, p की वैल्यू 1/6 और q 5/6q, ठीक है। 2 सक्सेड, तो 4c2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग इनटू 2 टाइम्स, है ना, स्क्वायर हो गया, देन 5/6 स्क्वायर। सिमिलरली आप बाकी दोनों भी लिख लो, हम कंप्लीट ही कर लेते हैं ऐसा, एंड 5/6, राइट, एंड देन यू गेट 4c4 1/6 टू द पावर। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मीन और वेरिएंस पूछ रहा है, अभी क्या करा जाए मीन निकालने के लिए? या तो आपको मीन का फॉर्मूला पता है, एक्स आई पी आई कर सकते हो, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, या क्यों इतनी मेहनत करिए, अभी भी निकाला कि पी एन पी होता है मीन, है ना। तो एन मेरा 4 है और पी मेरा 1/6 है, तो 2/3 इज द मीन, सिंपल, है ना। वेरिएंस भी अभी भी बताया हमने, एन पी की होता है वेरिएंस, तो फिर से उतना फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं है। एन की वैल्यू इज 4, पी इज 1/6 एंड क्यू इज 5/6, है ना। हो गया आपके पास 2 3 और यहाँ पे 3, सो 5/9 आपका वेरिएंस आ गया। बढ़िया ना। तो चलिए, यही हमें मुझे आपके साथ प्रोबेबिलिटी में इतनी ही बातें करनी थी। अब आप बताइए आपको क्या देखने का मन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।